नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है कोटियार के इंडस्ट्रीज, क्योंकि इससे रिलेटेड दो ऐसी बुरी खबर आई है जिसके बाद यदि आप इसमें निवेशक हैं तो उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब बातें इस वीडियो में आज होगी। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप कोटियार की इंडस्ट्रीज़ के निवेशक हैं तो कमेंट में ज़रूर यस लिखें। तो और एक और डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि इस चैनल पर बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं सिर्फ ज्ञान के पर्पज़ से आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोटियार की इंडस्ट्री में सबसे बुरी खबर ये है कि जो 3-4 बीजेपी के नेताओं के जो मीटिंग है वो लीक हुआ है। उसमें देखिए यहाँ पे ये बोलते हैं, भाजपा के केंद्रीय मंत्री खुद बोल रहे हैं कि अब इतना इथेनॉल हो गया है कि सब घाटे में चल रहे हैं। तो एक्चुअली में इथेनॉल प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होने लगा है कि, क्योंकि देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग आप 20% ही कर सकते हैं, अभी तक के रूल के हिसाब से आपको 30 या 40% तो करने रहे हैं। तो अचानक से इतना ज़्यादा इथेनॉल बनना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि अभी जो है उस चीज़ को अब रोक दिया है। जैसे कि आप देखे होंगे पटना वाले फैक्ट्री में, मुजफ्फरपुर में भी तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पे जो इथेनॉल के प्लांट हैं वो थोड़ा देर के लिए रोक दिया गया है। क्योंकि एक तरफा आप देखिए मक्का से जो इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो मक्का का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया था। उसके बाद जब इतना ज़्यादा इथेनॉल होने लगा तो फिर इथेनॉल का प्रोडक्शन कम करना पड़ा, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को घाटा हो रहा है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हो ही गया है, अब जो है इथेनॉल प्रोडक्शन उतना कम हो रहा है, कम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इथेनॉल प्रोडक्शन हुआ था। तो इसी कारण ये कोटियार की इंडस्ट्रीज जो है ये भी एक इथेनॉल नहीं, वे बायोडीजल बनाती है। तो एक्चुअली में इससे मिलता जुलता ही प्रोडक्ट है ये। तो अगर इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों घाटा में चल रहा है तो इनको भी घाटा में चलना होगा। इसके कारण जो है इसके शेयर देखिए कभी 1000 रुपये के आसपास, या देखिए यहाँ पे 1000-1200 के आसपास बिक रहा था कोटियार की इंडस्ट्री, जो कि एक तरफ से यूफोरिया हो गया था कि भाई अब जो है इथेनॉल बिल्डिंग या फिर जो बायोडीजल है वही अब चलेगा। लेकिन उसके बाद से अगर जैसे ही ये अपना समझिए 50% से ज़्यादा ड्रॉडाउन हो चुका है, उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी जो इसका रिजल्ट आया है वो बिल्कुल ही ठंडा नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्च 2026 में सिर्फ 63 करोड़ का सेल्स किया है, वहीं 2025 में 19 करोड़। क्योंकि देखिए ये हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर करता है और ये इतना कम है 63 करोड़। इससे पहले वाले क्वार्टर में लगभग 103 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर अच्छा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कम होने के कारण ही आपको यहाँ एक्सपेंसेज देखिए 59% हुआ, क्योंकि हम बताए थे कि इथेनॉल का जो रॉ मटेरियल्स है वो लगातार कम हो रहा है। जैसे मक्का हो गया, ये सब जो है उसका भाव इस बार बढ़ा नहीं है, जिसके कारण जो मटेरियल कॉस्ट कम हुआ है। इसी के कारण जो है ये अपना जो है प्रॉफिट दिखा रहा है। तो एक्चुअली में जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं है सेल्स में, तो आप देख रहे हैं कि डिग्रोथ है। इसी कारण इसके स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा पिटाई हो रही है। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखिएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, देखिए इनके जो प्रमोटर्स ग्रुप हैं देखिए लगातार बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला खबर आपको बता दिया है। दूसरा जो खराब खबर है कोटियार की इंडस्ट्री के लिए यही है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स हैं वो लगातार अपना शेयर बेचे जा रहे हैं। गुरुंग जे आर शाह जो हैं ये देखिए 4,60,000 बेच दिए हैं, और ये भाविन बेन गौरंग शाह जो है 1,68,000 लगभग, समझिए इधर 6 करोड़ का बेचे हैं, 19 करोड़ का माल बेच दिए हैं, मतलब कि शेयर्स बेच दिए हैं। वहीं पे अब 8 मई का बात करेंगे तो यहाँ पे एक और प्रमोटर्स हैं जो अपना 66,000 शेयर को डिस्पोज कर दिए हैं। तो एक्चुअली में प्रमोटर्स के द्वारा यहाँ पे देखिए 72% से लगभग 10% नीचे आ चुका है, 63.84, क्योंकि इससे पिछले वाले क्वार्टर में 67% पे था, उससे भी कम हो गया। तो यानी प्रमोटर्स अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा, जिसके कारण जो प्रमोटर्स
लगातार बेच रहे हैं। उसके इसके कारण जो है इस स्टॉक में जो रिटेल निवेशक है उसका भरोसा भी कम हुआ है। यहाँ पे देखिए, और ये शेयर जो बेचा गया है वो सिर्फ कौन लिया है? पब्लिक लिया है। तो एक तरफ से आप देखिए दो दो खबर आई, और दोनों खबर जो है कोटयार इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर की तरह पड़ी है, ठीक है। और इसका पी सब ठीक है, आरओई अच्छा नहीं है। देखिए आरओई कम से कम आपको 15 से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके कंपनी जो है उसको उसका अच्छा फंडामेंटल होता है। क्योंकि देखिए दूसरी बात ये, क्योंकि इसका आरओई अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग जो सप्लाई करता है, ये ऐसा नहीं है कि वो खुले बाजार में सप्लाई कर सकता है, वो आप गवर्नमेंट की एजेंसी को ही सप्लाई करते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसी का जो खरीद है वो कभी कभी ज़्यादा होगा ही नहीं। वो जिस रेट पे आपको बेचना आपको खरीदाना है उतना ही रेट में वो खरीदेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक्चुअली में जब तक बायोडीजल को डीरेगुलेट नहीं किया जाएगा, क्या या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा नहीं खरीदा, तब तक जो बायोडीजल प्लांट में या फिर बायोडीजल बिजनेस में या फिर उसके शेयर में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये एक चीज़ समझ लीजिए आप। दूसरी बात ये है कि इस पे जो छापा पड़ा था राजस्थान के मिनिस्टर के द्वारा, तभी से इसकी कुंडली जो है लगातार खराब होती जा रही है और ये लगातार अपने बॉटम पे पहुंचती जा रही है। एक समय में ये बहुत ही फ्लाई हाई कर रही थी। आप जितने भी यूट्यूबर्स और ट्विटर के जितने भी शेयर्स हैं वो लोग जो है ऐसी कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन कर रही थी, लेकिन अब ये कंपनी जो इतना दिन से नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे देखिए 147 करोड़ फिर 19 करोड़ अचानक से कम हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है एक सेकुलर ग्रोथ में अच्छा नहीं करती है, ठीक है। अगर सेकुलर ग्रोथ होता है तभी आपका जो शेयर है अच्छा करता है, अच्छा भागता है। अगर इस तरह से एक क्वार्टर अच्छा करेगा, दूसरा क्वार्टर एकदम से बर्बाद कर देगा, तो ऐसे स्टॉक्स को शेयर बाजार में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। इसको पी कम मिलता है और इस स्टॉक को हमेशा डिग्रेड किया जाता है, यानी हमेशा मारा पीटा जाता है। तो एक्चुअली में कोटयार इंडस्ट्री में दो खबर जो है बुरी खबर आपको बता दी है कि प्रमोटर्स लगातार बेच रहा है, और दूसरी बात कि वो जो बीजेपी का जो वीडियो लीक हुआ है वो चीज़ें कोटयार इंडस्ट्रीज के विपरीत जा रही है। दूसरी तरफ आप यदि बात की है तो ओवरऑल मार्केट का भी तो स्थिति अच्छा नहीं है। वहाँ से लगातार जिस तरह से दबाव आया जा रहा है और जिस तरह से एआई में छटनी हो रही है, कारण हमारे देश के जो आईटी सेक्टर में छटनी हो रही है, इसके कारण जो है हमारा शेयर बाजार अभी फिलहाल 2-3 सप्ताह दबाव में रहने की शेयर बाजार 2-3 सप्ताह दबाव में रहने की आशंका है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, तब कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।